ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है ना, जो भी सरकार के खिलाफ सड़क पे उतरेगा उसे हम जेल में डाल देंगे, गोली मार देंगे, लाठियां चला देंगे। मैं आगरा से हूँ, फतेहपुर सीकरी लोकसभा से मैं चुनाव लड़ा और मैं जीत रहा था। पेपर बैलेट आ जाएगा, ये वहीं जाके खत्म होगा, उससे पहले खत्म नहीं होगा और पेपर बैलेट वापस आएगा, 100% आएगा, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ और दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। मत पत्र वापस लाओ की मांग को लेकर मशीन मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हो चुकी है और महमूद प्राचा जी को आप देख पा रहे हैं। महमूद प्राचा जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक बार फिर से एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर शुरू हो चुका है देश की राजधानी दिल्ली में। आपने देखा होगा हरियाणा में नतीजे किस तरीके से आए थे, नतीजों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब काउंटिंग हो रही थी तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो मशीनें थीं चार्ज पाई गई थी, 99% चार्ज पाई गई थी और लोकसभा के इलेक्शन में भी ऐसे धांधली के आरोप लगाए गए थे। इसीलिए जिस तरीके से मशीनों में गड़बड़ी की जा रही है, मशीनों में गड़बड़ी ना हो, कोई दूसरा विकल्प लाया जाए, जैसे कि यहाँ मत पत्र वापस लाने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं सैनिक जो देश के लिए सेवा दे चुके हैं वो लोग भी प्राचा जी के साथ नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अभी जो हरियाणा में इलेक्शन हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें तो खुल्लम खुल्ला मशीनों को अदली बदली और हेरा फेरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जबकि ट्रेंड 9:30 बजे तक जो हम लोगों ने देखा टीवी पे वो 76 वर्सेस 9 था, 76 वर्सेस 9 था। तो चहल पहल मच गई कि वाकई में जो एग्ज़िट पोल से आया था उस पर ये खरा उतर रहा है और बात सही आ रही है। और था भी माहौल, चूँकि मैं एज ए पर्यवेक्षक गया था हरियाणा में कई जगहों पे, रेवाड़ी में गया था, नूह में गया था और कई इलाकों में गया था, तो हमने पाया वहाँ कहीं झंडा तक भी नज़र नहीं आ रहा था भाजपा का। मैं ये बता रहा हूँ आपसे। और जहाँ था जैसे भी था सारे कांग्रेस की तरफ, सारे कांग्रेस की बात कर रहे थे और जीतने का माहौल बहुत बेहतरीन था। लेकिन जिस तरीके से बदला गया ये तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर मैं किसी नौकर को आज छोड़ दें, नौकर की बात छोड़ दें, अगर आप किसी दोस्त यार को अगर एक कप चाय पिलाते हैं आप, तो जब वो गुजरता है आपके सामने से तो वो सलाम करके निकलता है। एक चाय की वैल्यू क्या है? अब जिसको अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के बैठाएंगे वो है बंदा मेरठ का। मेरठ के लोग झूठ नहीं बोलते, मैंने ऐसा सुना है, इतिहास पढ़ा है, लेकिन उस जैसे झूठे मक्कार इंसान को हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं। खैर करें क्या, विश्वगुरु झूठा, विश्वगुरु झूठ बोल रहा है, उसके जितने लोग हैं सब काम गलत कर रहे हैं और गलत करवा रहे हैं और गलत हो रहा है। अब फंसे हैं कनाडा के साथ तो पता चलेगा कि पत्थर के नीचे उंगली दबी है, अब पता चलेगा। हाँ, वो ये सब मीडिया वालों की कहानी है, ऐसा नहीं है। उसके पास बड़े बड़े सारे एशियन, सारे यूरोपियन मुल्क उसके साथ हैं और वो सच है, जो हकीकत है वो हकीकत है। अरे इंडिया में तुमने किया, विदेशों में जो किया वो रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं। आप लोगों की मांग को भी खारिज कर दिया था, मामला गया था एक बार मशीन का। देखिए इवन इतना ही नहीं है, चाहे यूरोपियन हो चाहे और कहीं को हो, हर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से दूरी बनाता है और उसको ब्लेम करता है, चाहे वो हो ही ना। आज जो हिंदुस्तान में, इंडिया में जो हो रहा है, आतंकवादी जो हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, लड़कियों को उछाले जा रहे हैं, कत्ल कर दे रहे हैं, ये कौन है? कोई मुस्लिम है? अभी अगर आप कोई निकाल रहे हैं जुलूस, आप उन बस्तियों से क्यों गुजरते हैं जहां आप झगड़ा कराना चाहते हैं? किसी घर को तोड़ के चढ़ जाना ऊपर, झंडे अपना गाड़ देना। कोई क्या, आपने लद्दाख में तो कुछ किया नहीं। चाइनीज़ इतने बढ़ गए हैं, इतनी बस्तियां बसा रखे हैं, इतने घर मकान बना लिए, उस पर एक चींटी तक नहीं जोलती। न विश्वगुरु के न जितने उनके धरोहर हैं, एक भी ज़बान नहीं बोलते। क्या हमारा मुल्क नहीं, हमारी ज़मीन नहीं है? हाँ, सरकार सही काम नहीं कर रही है। 100% ये तो खुल्ला खुल्ला हर जनता जानती है। क्या चाहते हैं? चाहते क्या है भाई? देश की सुरक्षा, देश में जो जनमानस है उसकी सुरक्षा चाहिए, सोशल जस्टिस चाहिए। सोशल जस्टिस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर मैं आवाज़ उठाता हूँ तो मैं मुस्लिम बन जाऊँगा, जिसके खिलाफ उठा रहा हूँ उसको बरी कर दिया, उसको ले लिया जाएगा। आज 25 मुसलमान डर गया? मुसलमान कभी नहीं डरता, न डरेगा। मौत बरहक है, मौत आएगी और शान से मरना और ईमान पर मरना और ज़िंदगी को आगे लेकर आना, हथेली पे लेकर चलना, ये हर मुसलमान की इताअत है। क्या मैं बता रहा हूँ, मुसलमानी की अगर आप देखना चाहते हैं, आप छोटे बच्चों से आप देखिए वहाँ जो हो रहा है, गाज़ा में जो हो रहा है, आज भी बच्चे खड़े हैं, भागे नहीं अपनी जगह छोड़ करके। तो ये मुसलमानों का जज्बा है। आज भी कोई मरने से नहीं डरता है और न डरेगा, क्योंकि जानता है अगर मैं हक पे लड़ रहा हूँ, अगर हक में मारा गया तो मैं शहीदों में शुमार किया जाऊँगा। और शहीदों को जो मर्तबा होता है आम पब्लिक की मौत से बेहतर होती है।
तो बेहतर ज़िंदगी की मौत हर कोई चाहता है। हक पे मर जाना, हक पे मौत होना, ये बरहक है, होना भी चाहिए। हर इंसान के अंदर ये पैदावार होनी चाहिए। वो इंसानों के अंदर जिन बच्चों के अंदर, जिन लड़कों के अंदर, नौजवानों के अंदर जो जहर का प्याला पिला दिया गया है और उनके नफ्स में जो जहर घोल दिया गया है, तो वो नशा अभी तक नहीं उतरी। नफरत देखिए, अब हर कोई जानता है ये कम्युनलिज्म का। सिर्फ अगर कोई इंडिया में अगर किसी संघी या आरएसएस का या बीजेपी का या बजरंग दल का या इनका कोई दुश्मन है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। मुसलमान से क्या दिक्कत? इसलिए दिक्कत, अगर वो नहीं गुस्सा करें तो उनकी रोटी रोजी आज मुसलमानों मगर कोई भाषा उनका भाजपा का आरसे का बंदा बोल रहा हूँ, अगर मुसलमान कह कर के अगर न बोले तो वो 5 सेंटेंस नहीं बोल सकता स्टेज में, 5 सेंटेंस। अब जब विश्वगुरु ही बोलते हैं कि उनको लिबास से पहचाना जा सकता है, तो ये तो आबादी ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। लिबास किसी खौफ से हम बदल देंगे? अरे हमारा ये शिनाख्त, हमारी ये पहचान है और ये देश हमारा, हमें आइन ने, हमारे जो हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, उस पर हम खड़े हैं और उस पर उतर रहे हैं, उस पर कर रहे हैं और वो हमारा हक है। दीन बड़ी या दाढ़ी? मैं कह रहा हूँ दीन हमारा बड़ा है, दाढ़ी हमारी पहचान है, बेशक हमारी सुन्नत है। संविधान या इस्लाम? हाँ, संविधान या इस्लाम? देखिए, पैदा हुए हम इस्लाम में, मुसलमान हैं, लेकिन सब उसी के बाद हमारा संविधान से पहले है। संविधान जिसमें हमें चलना है और चलना है, संविधान हमारा पहला। सरकार संविधान के हिसाब से काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। वो तो कुचल रहे हैं, वो तो फाड़ रहे हैं, वो तो जला रहे हैं, वो तो तोड़ रहे हैं, उसको कहाँ कर रहे हैं संविधान के मुताबिक कोई काम। शपथ लेते हैं संविधान पर, काम करते हैं मनुवादी की तरफ, मनुवादी की तरफ। कोई सोशल जस्टिस है ही नहीं इस बात इंडिया। एडवोकेट हूँ, दिल्ली से हैं। अभी आप लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं मशीनों को लेकर। हाँ, हम चाहते हैं मत पत्र वापस आ पाएगा? हाँ जी, आएगा जी, आएगा। जब जनता चाहेगी तो आ जाएगा। चुनाव आयोग से कितने सहमत हैं? चुनाव आयोग से हम सहमत नहीं हैं जब तक। सर, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अब आप अकेले इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, बहुत सारे साथी भी आपके आज नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखिए, ये कोई काम मेरा या किसी और का नहीं है, भारत का संविधान बचाने का है। जो भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा इसमें आएगा। हम लोगों ने शुरुआत कर दी है ताकि लोगों के दिल का डर जो पुलिस और प्रशासन का, आरएसएस और बीजेपी डालती है, वो ख़त्म हो जाए और लोग सड़कों पे आना शुरू कर दें पूरे देश में, अलग अलग जगह पे। आज प्यारेलाल गर्ग साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है 2 बजे चंडीगढ़ में, और मध्य प्रदेश में भी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उन्होंने भी हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ये हम दोबारा वो चिंगारी लगा रहे हैं देश को बचाने की, संविधान बचाने की। आज ये हमारी कंसल्टेटिव मीटिंग हो रही है, इसके बाद हम हर अलग देश के अलग हिस्से में, अलग अलग जगह पे जाके हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश पार्टी भी नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां जिनको नुकसान होता है इससे, मशीनों से, वो लोग आपके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं है, ये आम नागरिक की बात है। मेरे साथ तो सभी पार्टी के लोग भी हैं जो भी देश के लिए जितनी ज़्यादा देश के लिए, संविधान के लिए मरने के लिए और उसको बचाने के लिए जज्बा रखता है, वो किसी भी पार्टी का हमारे साथ है, आरएसएस और बीजेपी को छोड़कर। मेरे साथ सीकरवार जी हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं, और वो फतेहपुर सीकरी से चुनाव भी लड़े थे, उनको भी धांधली करके, मतलब सरेआम धांधली करके चुनाव हराया गया था, तो वो भी मेरे साथ बैठे हैं। सीकरवार साहब, स्वागत है आपका। मैं आगरा से हूँ, फतेहपुर सीकरी लोकसभा से मैं चुनाव लड़ा और मैं जीत रहा था। ये पूरा प्रशासन बहुत पुराना हो गया। नहीं, पुराना क्या, इसी चुनाव को लड़ा हूँ मैं, फतेहपुर लोकसभा चुनाव, और मेरा केस भी हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा है, कल डेट करके आ रहा हूँ मैं। क्या लगता है फिर फैसला आपके पक्ष में आएगा? पक्ष में आना चाहिए, सारे सबूत हैं। जिस कहाँ मिल रहा है देश के अंदर, मैं हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ। आयोग को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव ने कहा मशीनें प्रूफ हैं। चुनाव आयोग पहले इस समिति के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अगर ये फेयर था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समिति से क्यों हटा दिया? अब तो चुनाव आयोग वही करेंगे जो मोदी जी चाहेंगे, स्वतंत्र नहीं है आज चुनाव आयोग। वो जमाना गया, पहले चुनाव आयुक्त थे TN शेषन, वो ऐसे चुनाव आयुक्त अब इतिहास बन गए। अब नया चुनाव आयुक्त ऐसा पैदा होना आज के लोकतंत्र में पैदा होना मुश्किल हो रहा है। प्रचा सर, अब जो आंदोलन है कहाँ जाकर खत्म होगा? आखिर आपको लगता है, उम्मीदें हैं आपको? जब पेपर बैलेट आ जाएगा ये वहीं जाके ख़त्म होगा, उससे पहले ख़त्म नहीं होगा, और पेपर बैलेट वापस आएगा, 100% आएगा, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं।
अभी हालात देखते हैं तो क्या लगता है आएगा अभी के हालात में? 100% आएगा, हर हालात में आएगा, हर हाल में आएगा। कैसे आएगा सर? जन आंदोलन से आएगा, जन आंदोलन से। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी सिर्फ रिलैक्स मोड में हो जाती हैं, जीतने के बाद वो अपने पद एंजॉय करने लगती हैं। और ये देश की जनता के साथ उतना ही बड़ा धोखा है जितना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को देश की जनता हटाना चाहती है और ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वो उसमें कोई सहयोग ज़्यादा कर नहीं रही हैं, जनता ही सारी लड़ाई लड़ रही है इस वक्त। अभी कितने लोग आपके साथ हैं? देखिए, देश की जनता की भावनाएं हमारे साथ हैं, देश की जनता हमारे साथ है। हम ये चिंगारी दोबारा लगा रहे हैं। ये एक जो सरकार ने जो ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है ना, जो भी सरकार के खिलाफ सड़क पे उतरेगा उसे हम जेल में डाल देंगे, गोली मार देंगे, लाठियां चला देंगे, वो एक इम्प्रेशन तोड़ने के लिए आज हमने ये एक छोटी मीटिंग रखी है। और इसके बाद बड़ी बड़ी मीटिंगें खास तौर पे हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, झारखंड में और वायनाड में और यूपी में जो 10 सीटें हो रही हैं वहाँ बड़ी बड़ी मीटिंगें हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में करने वाले हैं। उसका आज अभी ऐलान होने वाला है। शुक्रिया।